हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम जो है अपना कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। हमारा कोर्स जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड है और ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। सो कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स में टास्क जो है वो मिलेंगे। कुछ वो टास्क जो है वो आप परफॉर्म करेंगे, उनका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू जो है वो दे सकते हैं और उस पे फिर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। सो बिगिनर्स के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आई होप कि बिगिनर्स जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बहुत इजी और सिंपल जो है वो इसमें थ्योरी यूज की गई है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं और प्रैक्टिकली इसमें आपको जो है वो परफॉर्म करके चीजें जो है वो दिखाई जाएंगी। सो हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर जो है वो आप प्रोग्रामिंग के अंदर शिफ्ट हो सके। सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए किसी भी तरह का कोई मसला जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे ह्यूमन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, सो आप उसे कंप्यूटराइज्ड वे के अंदर जो है विद इन अ सेकेंड्स उसे सॉल्व करना चाहते हैं। सो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। अगर हम इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो इसमें ये जज किया जाता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। देन उस प्रॉब्लम के कॉजेस को डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। देन उसको कैटेगराइज किया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स किस कैटेगरी की है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो डिफाइन किए जाते हैं और उसमें से जो एक्यूरेट सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। सो ये ओवरऑल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच के अंदर उसका एक सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को के प्रोसीजर को रीड करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो हमने पीछे इसकी टर्म्स पढ़ी कि इसको डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। सो उन सारे स्टेप्स को हम बेसिकली एक प्रोसीजर के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन मीन्स कि उसको डिफाइन किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। देन उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसकी कोडिंग की जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर उसकी जो है वो मेंटेनेंस परफॉर्म की जाती है। सो वो सब जो है वो इधर इम्प्लीमेंट की जाती है। चलिए जी, इन स्टेप्स को हम डिटेल के साथ देखते हैं कि हर स्टेप में हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम डेफिनेशन को देखें तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर जो है सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। देन फिर ये डिफाइन किया जाता है कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीजें जो है वो हम प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम डेफिनेशंस के अंदर कुछ इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं फैक्ट फ्रॉम ओपिनियंस। सो जो ओपिनियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फैक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर उसके जो कॉजेज होते हैं प्रॉब्लम्स के उसको अंडरलाइन किया जाता है। देन उस कॉजेज के रिजल्ट में जो ईच हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है उसको कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है स्टेट द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली। सो वो जो एक प्रॉब्लम हमने कंसल्ट किया है उसमें से एक स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके ऊपर आइडेंटिफाई व्हाट स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस इज वायोलेटेड। सो उस प्रॉब्लम के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सी वायोलेशंस जो हैं वो उस पर परफॉर्म हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
then determine in which process the problem lies. So उस problem की जो प्रोसेस है उसको जिसमें वो प्रॉब्लम लाई कर रही है बेसिकली उसको डिटरमाइन किया जाता है, और अवॉइड ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट डाटा और इंफॉर्मेशन। सो जब आपके पास एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, उसकी कॉज भी पता चल जाता है, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आपके पास आ भी जाता है, तो हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डमी जो है वो उसको सॉल्व नहीं करते। सो हम उसके ऊपर कोई डाटा कोई इंफॉर्मेशन अप्लाई करके उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अगर हम प्रॉब्लम एनालिसिस को देखें तो प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प करता है डिजाइनिंग में और कोडिंग में, ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। अगर हम इसमें इनपुट स्पेसिफिकेशन को देखें तो इट्स मीन कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो एंटर की जाती हैं एंड द फॉर्मेट इन विच द इनपुट शुड बी स्टोर्ड, और वो फॉर्मेट इसको दिया जाता है जिसमें इनपुट जो है स्टोर होनी है। इसी तरह अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट के अंदर नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आउटपुट का फॉर्मेट जो है वो भी इसमें स्टोर होता है, जिसके अंदर आपका रिजल्ट या आउटपुट जो है आपको डिस्प्ले होनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है डिजाइनिंग अ प्रोग्राम। सो हम कोई प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जब हम डिजाइन करते हैं, तो हम कुछ चीजों को इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसको डिजाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं उसका, देन हम उसका फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं जब हम किसी प्रोग्राम को उसका सोल्यूशन देते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, तो इन दो स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। सो एल्गोरिदम्स जो है ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी होती है जो कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो देते हैं या सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स। सो एल्गोरिदम हमारे पास सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन का या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का जो कि आपने देना है। ठीक है, सो एल्गोरिदम के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि लिमिटेड टाइम के अंदर आपका प्रॉब्लम जो है वो किस तरह सॉल्व होगा। अगर हम देखें तो एल्गोरिदम्स में इनपुट भी आती हैं, एल्गोरिदम्स में आउटपुट भी आती हैं। सो कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें इनपुट रिक्वायर्ड होती है तो हम एल्गोरिदम में इनपुट यूज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम उसमें इनपुट यूज नहीं करते। बट हर एल्गोरिदम जो है वो एक आउटपुट जो है वो लाजमी प्रोड्यूस करता है। देन हम देखते हैं जी फ्लो चार्ट क्या होता है। सो फ्लो चार्ट, जैसा कि आपको थोड़ा सा इसके नेम से भी आइडिया हो रहा होगा कि आपको एक ऐसा चार्ट जो है वो दिया जाता है जो जिसके अंदर बेसिकली उस प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसका फ्लो दिखाया जाता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेप्स में से गुजरेगी, उसका फ्लो क्या होगा और वो एट द एंड आपको सलूशन क्या देगी। ओके, सो फ्लो चार्ट जो है इसके बहुत कुछ अपने सैम्पल्स होते हैं। ठीक है, उन सैम्पल्स को यूज करते हुए जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसमें शो करवा रहे होते हैं। सो ये कुछ हमारे पास जो है इसकी ग्राफिक्स सैम्पल्स हैं जो कि हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। सो ये सारे सैम्पल्स आपके पास ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, साथ में इनकी फंक्शनैलिटी भी आपको शो की गई है कि कौन सा हमारे पास जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं। सो अगर हम इसके सैम्पल्स को देखें तो फर्स्ट सैम्पल हमारे पास ओवल शेप होता है। ओवल शेप जो है वो एक फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सो रेक्टेंगल होता है जो कि प्रोसेसिंग को, ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, डाटा मैनिपुलेशन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह डायमंड साइन होता है, जो डायमंड सिंबल होता है ये बेसिकली क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, लाइक ट्रू फॉल्स के लिए जो है वो हम
डायमंड साइन का जो है वो सिंबल यूज करते हैं। सो एरोस जो है ये बेसिकली फ्लो को बताते हैं कि राइट लेफ्ट किस तरफ आपका जो डाटा का फ्लो है वो शो होगा। इसी तरह द लास्ट वन इज हमारा सर्कल का इसमें सिंबल यूज होता है। ये बेसिकली पेज कनेक्टर के लिए यूज होता है कि आपकी एक डायग्राम के लिए जितने भी पेज कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए फिर आप एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नेक्स्ट पेज भी इसके साथ कनेक्टेड है। सो अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कोडिंग के ऊपर, तो कोडिंग बेसिकली क्या होती है? कोडिंग हमारे पास जो है रिटन फॉर्म के अंदर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती हैं तो उसे कोडिंग कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम C++ को देखते हैं तो वो जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है उसको हम C++ की लैंग्वेज के अंदर सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बेसिकली कोडिंग कहलाती है। कोड करने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको टेस्ट किया जाता है, प्रोग्रामर्स भी उसको टेस्ट करते हैं ताकि चेक कर सके कि वो जो कोडिंग लिखी गई है या जो सोल्यूशन लिखा गया है प्रॉब्लम का, क्या वो प्रॉपरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जिसमें यूनिट टेस्टिंग आ जाती है, प्रोग्राम टेस्टिंग आ जाती है, वेरिफिकेशन टेस्टिंग आ जाती है और वैलिडेशन टेस्टिंग आ जाती है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है वो इसके अंदर यूज हो रही होती है। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को मेंटेन किया जाता है। मेंटेनिंग का मतलब ये है कि जब उसकी टेस्टिंग की जाती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एरर्स आते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जो कि आगे हम प्रॉपर जब प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम ये एरर्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जो है इनको करेक्ट किया जाता है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। सो इसको करेक्ट करने के बाद हम अपना प्रोग्राम जो है वो आफ्टर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो ये ओवरऑल हमारे पास एक ओवरव्यू होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक प्रॉब्लम जो है उसको लेते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, इन सारे स्टेप्स में से उसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम या एक प्रॉब्लम जो है उसका एक सोल्यूशन निकलता है, वो प्रोग्राम की फॉर्म के अंदर निकलता है और वो हमें एक आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे देता है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।